हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास अपनी इकोनॉमिक्स की शुरू करते हैं। हम क्वांटिटेटिव मेजर्स इंस्ट्रूमेंट्स जो है क्रेडिट कंट्रोल के वो पढ़ चुके हैं, जो आरबीआई अपनाता है किसको, मार्केट में मनी को कंट्रोल करने के लिए। अब पढ़ेंगे क्वालिटेटिव मेजर्स। क्वालिटेटिव मेजर्स से कैसे हम क्रेडिट को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, जो कॉमर्शियल बैंक क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं किसको, जनरल पब्लिक को, तो वो कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। मनी की सप्लाई में कैसे कंट्रोल की जा सकती है थ्रू qualitative instruments. Qualitative instruments are those instruments of credit control which focus on select sector of the economy. ठीक है, ये बेसिकली एक सेलेक्टेड सेक्टर पे ही अपना इम्पैक्ट डालते हैं कि पूरी की पूरी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट ना डाल के सेलेक्टेड सेक्टर पे अपना इम्पैक्ट डालें। These instruments are used to increase or decrease the supply of money to select sector of the economy. तो सेलेक्टेड सेक्टर में इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए क्या, मनी की सप्लाई को क्वालिटेटिव मेजर्स का, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स का इजाद हुआ था। दीज आर दो सेक्टर्स विच आर द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ इनस्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी। ठीक है, तो मार्केट में इकोनॉमी के प्रिंसिपल सोर्स यही होते हैं जिनके ऊपर क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट से कंट्रोल किया जा सकता है। ब्रॉडली द क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स आर प्लेस्ड इन 3 कैटेगरीज। तो 3 कैटेगरीज में डाला गया है इनको। फर्स्ट कैटेगरी में कौन आता है, मार्जिन रिक्वायरमेंट। ठीक है, मार्जिन रिक्वायरमेंट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन करंट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी ऑफर्ड फॉर लोन कॉल्ड कोलेटरल एंड द वैल्यू ऑफ लोन ग्रांटेड। दोनों का डिफरेंस समझ नहीं आया होगा, मैं बता देता हूँ। कोलेटरल का मतलब होता है जब हम बैंक से लोन देते हैं ना और उनको कुछ गिरवी रखते हैं तो वो उसको बोलते हैं कोलेटरल। ठीक है, जैसे कि अगर हम जनरली ये होता है कि लोन का अमाउंट कम होता है और जो हम कोलेटरल रखते हैं या बंधक संपत्ति रखते हैं, मॉर्टगेज रखते हैं, वो अपनी ज़्यादा वैल्यू की होती है। ठीक है, तो उस केस में उसको इसको बोलते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। क्या बोलते हैं, मार्जिन रिक्वायरमेंट। ठीक है, सपोज अ पर्सन मॉर्टगेज हिज हाउस वर्थ 1 करोड़। उसने अपना घर 1 करोड़ का गिरवी रख दिया बैंक के पास, जिसके बदले उसने लोन लिया कितना, 80 लाख का। ठीक है, तो द मार्जिन रिक्वायरमेंट इन दिस केस वुड बी 20 लाख। तो 20 लाख की मार्जिन रिक्वायरमेंट किसके थ्रू थी, बैंक ने डिमांड करी थी कि 20 लाख रुपये ऊपर का हमें मार्जिन चाहिए, बैंक ने डिमांड रखी थी। ठीक है, तो बैंक ही डिसाइड करता है। तो आरबीआई की गाइडलाइंस होती है कि उसी के अकॉर्डिंग ही मार्जिन रिक्वायरमेंट डिसाइड होता है। क्लियर, द मार्जिन रिक्वायरमेंट इज रेज्ड व्हेन सप्लाई ऑफ मनी नीड्स टू बी रिड्यूस्ड। ठीक है, अब जितना ज़्यादा मार्जिन होगा, जितना भी ज़्यादा मार्जिन होगा, इन दोनों के बीच में गैप होगा, उतनी ही ज़्यादा क्या लोग कम प्रेफर करेंगे लोन लेना, और मार्केट में अगर जितना ज़्यादा पैसा होगा उससे वो रिड्यूस हो जाएगा। तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन अपनी कंट्रोल में आ जाएगी। एंड वैसा उस सिचुएशन क्या होगी, जितना भी इसको कम कर रखेंगे, मार्जिन रिक्वायरमेंट को जितना कम रखेंगे उतनी ज़्यादा लोग डिमांड करेंगे किसकी, लोन की। और लोन की जितनी ज़्यादा डिमांड होगी उतनी ज़्यादा मार्केट में पैसा जाएगा। पैसा जाएगा तो डिफ्लेशन की सिचुएशन कंट्रोल में आ जाएगी। क्लियर है, तो आगे पढ़ते हैं। द मार्जिन रिक्वायरमेंट इज लोवर्ड व्हेन सप्लाई ऑफ मनी इज टू बी इंक्रीज। जब मनी की सप्लाई मार्केट में इंक्रीज करनी होती है तो मार्जिन रिक्वायरमेंट को लो रखा जाता है। ऑफन द मार्जिन रिक्वायरमेंट इज केप्ट हाई फॉर स्पेक्यूलेटिव ट्रेडिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो बाद में उसके ऊपर और खर्चा करना पड़ता है कि अगर कोई गिरवी रख रखी है तो उसको फिर क्या करते हैं, उसको ऑक्शन में लेके जाना पड़ता है, तो उसमें और ज़्यादा खर्चे होते हैं, इसलिए उसको मार्जिन को रिक्वायरमेंट को जनरली हम ज़्यादा रखते हैं। ठीक है, तो पढ़ लेके राइज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट में जितना ज़्यादा राइज होगा उतनी डिमांड कम हो जाएगी किसकी, क्रेडिट की या लोन लेने की। फॉल इन द सप्लाई, मार्केट में पैसे की सप्लाई कम हो जाएगी। और फॉल इन द मनी सप्लाई, मनी सप्लाई कम हो जाएगी। और इन्फ्लेशन की सिचुएशन कंट्रोल में आ जाएगी। और वैसा सिचुएशन क्या होगी, फॉल इन द मार्जिन रिक्वायरमेंट, मार्जिन रिक्वायरमेंट में कम हो जाएगी तो राइज इन डिमांड ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट या लोन की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। राइज इन सप्लाई ऑफ क्रेडिट बाय द कॉमर्शियल बैंक्स, कॉमर्शियल बैंक से सप्लाई किस चीज़ की, कॉमर्शियल बैंक ज़्यादा सप्लाई करने लग जाएंगे लोन की, मनी की सप्लाई मार्केट में ज़्यादा आ जाएगी और डिफ्लेशन सिचुएशन कंट्रोल में आ जाएगी। क्लियर है, समझ आ गया आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट पॉइंट आता है जो क्वालिटेटिव मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स है, उसमें आता है रेशनिंग ऑफ क्रेडिट। रेशनिंग ऑफ क्रेडिट रेफर्स टू फिक्सेशन ऑफ क्रेडिट कोटा
फॉर डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज़। ठीक है, तो किस एक्टिविटी के लिए कितना क्रेडिट कोटा रखना है वो चीज़ डिसाइड कौन करता है, वो बिजनेस आरबीआई डिसाइड करता है। आरबीआई डिसाइड करता है कि इस टाइप की बिजनेस एक्टिविटी के लिए मैक्सिमम इतना ही अमाउंट दिया जा सकता है। ठीक है, तो क्रेडिट कोटा डिसाइड किसने किया, आरबीआई ने, जिससे क्या हुआ, बिजनेसमैन को मिलने वाला लोन वो एक कैप लग गई उसके ऊपर। ठीक है, तो उनका मैक्सिमम जितना अमाउंट मिल सकता है उसके ऊपर बैन लगा दिया कि इससे ऊपर नहीं जा सकता। ठीक है, रेशनिंग ऑफ क्रेडिट इज इंट्रोड्यूस व्हेन द सप्लाई ऑफ क्रेडिट इज टू बी चेक्ड पर्टिकुलरली फॉर स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज इन द इकोनॉमी। ठीक है, तो स्पेशल एक्टिविटी के लिए जो काम होते हैं उसके अंदर द आरबीआई फिक्स क्रेडिट कोटा for different business activities. The commercial bank cannot exceed the quota limits while granting loan. ठीक है, तो कॉमर्शियल बैंक जब लोन देंगे तो उस जो अपनी डिसाइडेड रेट है, जो किसमें कोटा है, क्रेडिट कोटा जो है, जो आरबीआई ने डिसाइड कर दिया किसी बिजनेस के लिए, उस लिमिट से बाहर नहीं जा सकते। उस लिमिट से बाहर गए तो वो आरबीआई के रेगुलेशंस का क्या नाम है, वायलेशन होगा। ठीक है, उसके अगेंस्ट फिर कॉमर्शियल बैंक के अगेंस्ट आरबीआई एक्शन लेगा। ठीक है, दिस रिस्ट्रिक्ट द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी एंड इन्फ्लेशन इज कंट्रोल। इससे क्या होगा, अगर कोटा की रेंज ज़्यादा रखी जाए, ठीक है, कोटा रख देगी भाई, इस लिमिट तक ही ज़्यादा रखेंगे हम। ठीक है, तो उससे क्या होगा, मार्केट में मनी की सप्लाई को कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, मार्केट में मनी की सप्लाई कंट्रोल हो जाएगा, अल्टीमेटली अपना क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। दिस रिस्ट्रिक्शन ऑफ सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी एंड दिस रिस्ट्रिक्ट करता है मार्केट में मनी की सप्लाई को, अल्टीमेटली अपना इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाता है। ऑन दी अदर हैंड, अगर रेशनिंग ऑफ क्रेडिट लगा रखी है आरबीआई ने, अगर उसको रिमूव कर दिया जाए या विड्रॉन कर लिया जाए तो मार्केट में दोबारा से कैप नहीं रहेगी, लोग लिमिट से ज़्यादा पैसा निकालने लग जाएंगे, जिससे क्या होगा, मार्केट में मनी की सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी और जो है कमर्शियल बैंक ज़्यादा लोन दे पाएंगे, जिससे क्या होगा, डिफ्लेशन की सिचुएशन कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है, तो इन्फ्लेशन में अपने आपको पता ही है क्या होता है, मार्केट में पैसा ज़्यादा होता है उसको कम करना होता है, और डिफ्लेशन की सिचुएशन में क्या होता है, मार्केट से पैसा निकालना होता है, फिर मार्केट में पैसा डालना होता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ क्रेडिट रेशनिंग, अगर क्रेडिट रेशनिंग आ जाती है तो इससे क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगी सप्लाई किस चीज़ की, क्रेडिट की, थ्रू कमर्शियल बैंक, अल्टीमेटली जो मनी की सप्लाई है वो डिक्रीज हो जाएगी, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। विड्रॉल ऑफ क्रेडिट रेशनिंग, इसमें क्या होगा, इंक्रीज द सप्लाई ऑफ क्रेडिट, मनी की सप्लाई मार्केट में इंक्रीज हो जाएगी, और ठीक है, और डिफ्लेशन सिचुएशन कंट्रोल में। थर्ड आता है क्वालिटेटिव मेजर ऑफ क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल इज मोरल सुजेशन। ठीक है, इट इज़ लाइक रेंडरिंग एन एडवाइस टू कमर्शियल बैंक्स बाय द आरबीआई टू फॉलो इट्स डायरेक्टिव्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आरबीआई की जो डायरेक्टिव्स है, जो गाइडलाइंस है, उसको फॉलो करने की एडवाइस जारी कौन करता है, आरबीआई जारी करता है, तो मोरली होता है वो चीज़ें कि आरबीआई की गाइडलाइंस को मानना होता है। ठीक है, द बैंक्स आर एडवाइज टू रिस्ट्रिक्ट लोन्स ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, बैंक को एडवाइस दिया जाता है कि लोन्स को कम से कम दो, जिस केस में जब मार्केट में ऑलरेडी इन्फ्लेशन हो रखा होता है। इन्फ्लेशन के केस में क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं लोन पे, लोन कम से कम दिया जाए, और लिबरल की सिचुएशन में कर देते हैं जब मार्केट में डिफ्लेशन की सिचुएशन होती है, तो लोन देने की कैप को कम कर दिया जाता है, तो कमर्शियल बैंक जो है वो अपनी मर्जी से लोन दे सकते हैं, जिससे क्या हो, मार्केट में पैसा आ जाता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली दोनों सिचुएशन कंट्रोल होगी। ठीक है, बैंक को गाइडलाइन जारी करी किसने, आरबीआई ने, कि लोन्स कम देने हैं तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन कंट्रोल हो जाएगी, लोन ज़्यादा देने हैं तो डिफ्लेशन की सिचुएशन कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है, तो अपने यहाँ पे आके दोनों टाइप्स कवर हो चुके हैं। ठीक है, बैंकिंग के अंदर दोनों टाइप्स कवर हो चुके हैं इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल के। फर्स्ट हमने पढ़ा था क्वांटिटेटिव मेजरमेंट, नेक्स्ट पढ़ा था क्वालिटेटिव मेजरमेंट्स। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स, सॉरी। ठीक है, तो रेट बेसिस अपने पास 3 है, जिसमें बैंक रेट डिसाइड कर देता है। ठीक है, तो परसेंटेज रेट समझ लो, बेसिकली परसेंटेज। ठीक है, ये कौन कौन से है, बैंक रेट, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, ये है रेट यूज्ड। ठीक है, रेट पे बेस्ड जो है वो मेथड ये है, और रेशियो बेस्ड मेथड ये दो है, कौन सा, सीआरआर और एसएलआर, कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। नेक्स्ट आता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। और क्वालिटेटिव मेजरमेंट में कौन कौन से पढ़ा, मार्जिन रिक्वायरमेंट, नेक्स्ट रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, नेक्स्ट मोरल सोशल। ठीक है, यहाँ पे अपना चैप्टर खत्म हो जाता है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, इसको
कवर कर लेना, कंप्लीट कर लेना। कोई इशू हो, कोई क्वेरी रह गई हो तो आप मुझसे अलग से पूछ लेना। ठीक है बच्चों, आज की क्लास को वाइंड अप करते हैं।